नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा ज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है, हिंदी की परीक्षा निकट है, तो मैंने सोचा कि सभी पाठों का एक जल्दी से क्विक रिवीजन जिसे कहते हैं ना कि फटाफट से पुनरावृत्ति कर लेना। तो हम फटाफट कर लेते हैं क्योंकि कक्षा में जब हम पाठ पढ़ते हैं तो एक पाठ में 3 से 4 दिन लग जाते हैं और अभी अगर हमें पुनरावृत्ति करनी है तो 10 से 15 मिनट में मैं एक पाठ को निपटाने का प्रयास करूंगी, जिससे कि आपको पाठ अच्छी तरह समझ आ जाएगा और कोई भी प्रश्न पाठ से आ जाए आप लिखने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बड़े भाई साहब की। कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम ब का पहला पाठ है बड़े भाई साहब। प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। 2 भाइयों की कहानी है जिसमें से कि बड़े भाई बहुत अध्ययनशील हैं, हमेशा पढ़ते रहते हैं और इधर उधर खेलने कूदने में कभी भी अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं। और एक छोटा भाई है जिसका ध्यान हमेशा खेलने कूदने, कंकड़ियाँ उछालने, तितलियाँ उड़ाने और फुटबॉल खेलने, घास पर चलने, फाटक पर झूलने, इन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। पढ़ने में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं लगता, सिर्फ इतना पढ़ता है वो कि कक्षा में उसे जलील ना होना पड़े। लेकिन उसके बावजूद, निरंतर पढ़ने के बावजूद बड़े भाई साहब जो हैं वो निरंतर फेल होते रहते हैं। छोटे भाई से वे 5 साल बड़े हैं, लेकिन उससे केवल 2 कक्षा वो आगे हैं क्योंकि वो हर साल फेल होते जा रहे हैं। और छोटा भाई हमेशा उत्तीर्ण होता है, वह प्रथम आता है हमेशा कक्षा में। तो कई बार उसके मन में आता है कि बड़े भाई से कहा जाए कि आप इतना पढ़कर क्या ही कर लेते हैं, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, फिर भी मैं आपसे अधिक बुद्धिमान हूँ, होशियार हूँ, चतुर हूँ। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह समझाने का प्रयास किया है कि अनुभवजन्य शिक्षा और व्यवहारजन्य शिक्षा यानी कि जीवन की शिक्षा पुस्तकीय ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। हम पुस्तक का ज्ञान रट कर अंक तो ले आते हैं, लेकिन जीवन का ज्ञान अनुभव से ही सीख पाते हैं। तो एक बार बड़े भाई साहब जब देखते हैं कि छोटे भाई को बहुत चर्बी चढ़ गई है और बहुत घमंड आ गया है, तो एक बार उसे अच्छे से जो है बिठाकर उपदेश देते हैं, डांटते हैं कि तुमने रावण के बारे में पढ़ा तो क्या सीखा? प्रथम आने का अहंकार तो तुम में है, जबकि तुम्हें जानना चाहिए कि रावण अहंकारी था, इसलिए उसका सर्वनाश हो गया। शैतान से क्या सीखा? जबकि तुम्हें पता होना चाहिए कि शैतान ने घमंड किया तो नर्क में धकेल दिया गया। उनके खुद के हेडमास्टर जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए करके आए थे और उस ज़माने में 1000 रुपये प्रतिमाह पाते थे, लेकिन खर्च पूरा नहीं कर पाते थे, जबकि हेडमास्टर साहब की बूढ़ी अनपढ़ माँ पूरे घर का खर्च चला लेती थी और पैसा बचा भी लेती थी। बड़े भाई साहब ने अपने खुद के माता पिता के माध्यम से उदाहरण दिया है छोटे भाई को कि वे दोनों बहुत कम पढ़े लिखे हैं। माता तो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, फिर भी दोनों भाइयों को पाल पोस रहे हैं। तो अनुभव जन्य शिक्षा जो होती है वो पुस्तकीय ज्ञान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा बड़े भाई साहब छोटे भाई को सिखाते हैं और प्रेमचंद जी हमें और आप सबको सिखाना चाह रहे हैं। इसके साथ ही इस पाठ में आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर भी व्यंग्य कसा गया है कि आधुनिक शिक्षा प्रणाली में देशों के नाम, राज्यों के नाम, राष्ट्रों के नाम और कहाँ इतिहास में कब कौन सी लड़ाई लड़ी गई और किस राजा द्वारा कौन सी लड़ाई लड़ी गई, किसने कितनी लड़ाइयाँ जीती, किसने कितनी लड़ाइयाँ हारी, कौन कब मरा, किसका कब जन्म हुआ और दुनिया भर की चीज़ें सामान्य ज्ञान की हम सीखते हैं। और उसी तरह गणित में अगर अ ब ज की बजाय ब ज अ लिख दिया जाता है तो अंक काट लिए जाते हैं। हिंदी में समय की पाबंदी पर निबंध लिखाया जाता है, लेकिन इतना लंबा निबंध लिखाया जाता है कि हमारा समय व्यर्थ कर दिया जाता है। तो इस प्रकार आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर यह व्यंग्य कसा गया है कि बच्चों को केवल रटंत विद्या सिखाई जा रही है या बच्चे उससे कुछ जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल्स भी सीख रहे हैं। तो शिक्षा में जीवन कौशल महत्वपूर्ण है, रट कर लिख देना महत्वपूर्ण नहीं है। रट कर लिख देने को ही बुद्धिमानी माना जाता है, वो गलत है। कि समस्या को किस तरह से उसका समाधान किया जाना चाहिए, इस पर विचार करना, इस पर मनन करना, समस्या से निकाल पाना वास्तविक बुद्धिमत्ता है, ऐसा लेखक हमें समझाना चाहते हैं।
बड़े भाई साहब एक स्थान पर छोटे भाई को समझाते हुए यह भी कहते हैं कि चाहूँ तो हम छात्रावास में हैं माता पिता से कोसों दूर, चाहूँ तो मैं भी खेल सकता हूँ, पतंगबाजी कर सकता हूँ, आवारा लड़कों के साथ खेल सकता हूँ, घूम सकता हूँ, कंकड़ियाँ उछालने और फाटक पर लटकने में अपना समय बर्बाद कर सकता हूँ। लेकिन यदि मैंने ऐसा किया तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हारे आगे यानी कि अपने छोटे भाई के आगे कौन सा उदाहरण बनूंगा। तो वहाँ पर बिल्कुल दिल को छू लेने वाली बात बड़े भाई कहते हैं कि बड़ा भाई भी वास्तव में बच्चा ही है, उसकी भी कुछ उम्मीदें हैं, कुछ आशाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, कुछ चाहते हैं जीवन में, लेकिन छोटा भाई सही चीज़ सीखे इसके लिए वे स्वयं छोटे भाई के आगे उदाहरण बनना चाहते हैं। यदि खुद अपना समय व्यर्थ कर देंगे खेल कूद में तो छोटे भाई को कैसे डांटेंगे, छोटे भाई को कैसे सिखाएंगे कि इस वक्त क्या व्यवहार करना चाहिए। कम से कम छोटा भाई बड़े भाई को निरंतर पढ़ते हुए देखेगा तो खुद कुछ तो पढ़ेगा, और ख़ुद अगर कुछ पढ़ लेगा तो कुछ अच्छे अंक ले आएगा। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि बड़े भाई बहुत अध्ययनशील होने के साथ साथ बहुत जिम्मेदार भी हैं। वो भी एक बालक ही है लेकिन समझता है कि छोटे भाई के आगे उदाहरण कैसे बनना है, छोटे भाई को जीवन की सही शिक्षा कैसे देनी है, छोटे भाई को जीवन की सही राह कैसे दिखानी है। जिस दिन वो छोटे भाई को यह बताता है कि किस प्रकार उसने त्याग और समर्पण से छोटे भाई के जीवन में उदाहरण बनने का प्रयास किया है, उस दिन से छोटा भाई अपने बड़े भाई के सामने श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है। उसका सिर झुक जाता है ये जानकर कि मैं प्रथम आता हूँ कक्षा में, लेकिन बड़े भाई साहब अनुत्तीर्ण होते हुए भी, फेल होते हुए भी मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, होशियार हैं। उस दिन वह इस बात को समझ पाता है और उस दिन छोटे भाई के हृदय में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा दुगनी हो जाती है, आदर दुगना हो जाता है। इस प्रकार मैंने जो भी बातें इस वीडियो में कही हैं, अगर आपने वो ध्यान से सुन ली हैं तो बड़े भाई साहब पाठ से आने वाले किसी ना किसी प्रश्न में वे सटीक बैठेंगी और आप प्रश्न का सही उत्तर लिखने में सक्षम होंगे। तो सभी पाठों की एक एक कर मैं वीडियो लेकर आती रहूँगी, लेकिन आपको ध्यान से सुनना होगा। आप ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, सुनिए, पढ़िए और बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लेकर आइए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।